नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बात करेंगे 4000 मुर्गियों के इसी पोल्ट्री फार्म पर एक बैच में कितनी कमाई होती है। और दोस्तों इसके साथ में हम और भी बहुत सारी बातें कवर करेंगे, जैसे कि क्या कंपनी कितने डेंसिटी के ऊपर फार्मिंग जो है चिक्स प्लेस करती है, और क्या छोटे फार्म को इसी फार्म करना बेनिफिशियल है या नहीं, या फिर इसी फार्म और ओपन फार्म दोनों में से ओपन फार्म बेस्ट है या इसी फार्म बेस्ट है। क्योंकि दोनों का जो है हम तुलना कर पाएंगे, और छोटे फार्म में तुलना करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि बड़े फार्म में तो डेफिनेटली दिख जाता है कि इसी फार्म में ज़्यादा बेनिफिट रहता ही है, किंतु क्या छोटे फार्म में भी उतना ही बेनिफिट हमें मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम जो है वीडियो को आपको जो आखिरी तक देखना है। इस वीडियो में जो आपको इसी फार्म से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और भी जो कंपनियों से संबंधित भी आपको जो जानकारी मिलेगी। कंपनियां जो किस प्रकार से फार्मर भाई को जो है या तो सही तरीके से जानकारी नहीं दे पाती है, या फिर चिक्स प्लेसमेंट में प्रॉब्लम करती है, या फिर इसी फार्म के प्रति अनजान या तो कंपनी है या फिर फार्मर भाई है। तो इन सब बातों के ऊपर जो है हम बातचीत करेंगे। इससे पहले जो हम ये देखें कि 4000 मुर्गियों का जो इसी फार्म है उसमें हम फार्मर भाई ने एक बैच में कितने रुपए कमाए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो मेरे हाथ में जो है जीसी है, और ये है सिमरन फार्म लिमिटेड कंपनी की। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया सिमरन कंपनी 3 है। नंबर 1 पहले ये सबसे ओल्ड कंपनी है, मदरहुड कंपनी हम बोल सकते हैं, सिमरन फार्म लिमिटेड। उसके बाद में आई सिमरन एग्रोवेट, और उसके बाद में आई है सिमरन फीड लिमिटेड। ठीक है, तो ये 3 कंपनियां हो गई। मैं जिस कंपनी के साथ में जो आपको जो वीडियो बना रहा हूँ, यह जो है फार्मर भाई सिमरन फार्म लिमिटेड कंपनी के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं। और दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे वीडियो देखने के बाद में फार्मर भाई जो है ये डिसाइड करेंगे कि इससे ज़्यादा कमाई तो उसमें हो जाती है, इससे ज़्यादा कमाई तो उसमें हो जाती है। किंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिमरन फार्म कंपनी की जीसी होती है CFCR पे। मतलब CFCR जितना कम रहेगा उतना जो है आपको कंपनी पैसा देती है इनमें। और इनमें कैपिंग भी फिक्स है, 8.5 रुपये से आप कितना भी अच्छा CFCR लेके आ जाइए, सिमरन कंपनी जो है एक फिक्स कैपिंग है 8.5 रुपये। इससे ज़्यादा पैसा फार्मर भाई को पैसा नहीं देती है। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। ग्रोविंग चार्जेस ये जीसी है, और फार्म का नाम है ऋषभ पोल्ट्री फार्म। ठीक है, मोबाइल नंबर है, और सुपरवाइजर का नाम हो गया। ठीक है, फार्मर का नाम हो गया विनोद राठौर, मतलब ये फार्म मेरा ही है। ठीक है, और ये तो टोटल जो है तीसरी बैच है, और मेरे फार्म का नाम है ऋषभ पोल्ट्री फार्म। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। जब मेरे फार्म पे चिक्स प्लेस हुआ था 10/9/2023 को चिक्स प्लेस हुआ। फाइनल जो है 2/11/2023 को चिक्स फाइनल लिफ्ट हुआ, और चेक डेट 12/11 को जो है चेक बना। ठीक है, टोटल मीन एज अगर हम बोलें तो 53 दिन जो टोटल मीन एज हो गई, और एवरेज लिफ्टिंग एज 44 डेज में। चूँकि लास्ट में जो लंगड़े लुले जो बच गए थे, और उस दौर का जो है ज़्यादा कैसा रहा था दौर, वो मैं थोड़ा सा बताऊँगा। किंतु अगर आपको जो है परफॉर्मेंस अगर देखना है, अगर BPI अगर 344 अगर है, मतलब 300 से अगर ऊपर है, तो जो फार्म का परफॉर्मेंस आप अच्छा बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल फार्म में चिक्स कितने प्लेस हुए थे? 4653 चिक्स प्लेस किए थे, और चिक्स की कॉस्ट हो गई 32 रुपये के हिसाब से 1,39,590 रुपये। ठीक है, मोर्टलिटी हुई टोटल 294 मोर्टलिटी हुई, और टोटल मोर्टलिटी का परसेंटेज 6.3, मतलब कि 6.5% के आसपास, जो कि एक ज़्यादा मोर्टलिटी हम बोल सकते हैं। ठीक, फर्स्ट वीक में टोटल 81 मोर्टलिटी, सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक में मोर्टलिटी का परसेंटेज देखे 1.74, और फर्स्ट वीक मोर्टलिटी का डिडक्शन कंपनी ने 374 रुपये काटे। ठीक है, और आफ्टर 7 डेज में 130, और लास्ट 30 डेज में 83 मोर्टलिटी टोटल हुई। ठीक है, फीड कितना फीड कितना इंटेक हुआ? 22,200 kg टोटल फीड मुर्गियों ने खाया, और 42 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 9,32,400 रुपये जो फीड की कॉस्ट हुई। मेडिसिन कॉस्ट 14,736 रुपये, और प्रति बर्ड अगर मेडिसिन कॉस्ट देखें 3 रुपये 17 पैसे, जो कि ये भी एक ज़्यादा है। अगर हम देखें तो 60 से 70 पैसे प्रति बर्ड अगर आपके फार्म में अगर मेडिसिन की अगर कॉस्टिंग अगर आ रही है, तो आप जो है उस फार्म का परफॉर्मेंस डेफिनेटली वो अच्छा आएगा ही आएगा। क्योंकि मेडिसिन फार्म के अंदर तब लगती है जब जो है फार्म के अंदर कोई बीमारियां आती है। अगर आपके फार्म में मुर्गियों में बीमारियां नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको मेडिसिन कम से कम ही लगती है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि फिर क्या इस फार्म में बीमारी आ गई थी? नहीं दोस्तों, सिमरन कंपनी क्या करती है एक्चुअली, पहला जब फीड आता है उसके साथ में ही सारी मेडिसिन भेज देती है, और अब वो मेडिसिन चाहे लगे कि नहीं लगे, आपको मेडिसिन कंपनी जैसे भेज ही देती है। इसलिए जो है इसकी मेडिसिन कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आई है। ठीक है ना, एडमिन कॉस्ट 23,265 रुपये। तो ओवरऑल अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट अगर देखें, ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट, तो
₹9,991 37 पैसे जो टोटल ग्रोस प्रोडक्शन कॉस्ट हो। ये एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट अगर देखें तो ₹88.19 प्रोडक्शन कॉस्ट आई। ठीक है, अब ये तो ये हो गया कि कितना दाना खाया और कितना FCR रहा और प्रोडक्शन कॉस्ट कितना ही। अब हम ये देखें कि कंपनी ने जो है हमें कितने रुपए जो है फार्मर भाई को पैसा दिया। टोटल बर्ड लिफ्ट हुए कितने, 4,371 बर्ड लिफ्ट हुए और टोटल वेट ऑफ बर्ड के इन केजी 12,586 केजी 200 ग्राम जो है टोटल वजन हुआ। एवरेज बॉडी वेट 2.8 केजी, करीब करीब 2.9 ही हो गया क्योंकि 2.879 जो है बॉडी वेट है। और डेली वेट गेन है 64 ग्राम जो है डेली वेट गेन है। और एवरेज सेलिंग रेट 85 रुपीज़ जो है। FCR रहा 1.76% का जो FCR है और CFCR 1.54 का CFCR है। ठीक है, तो दोस्तों मतलब चूंकि सिमरन कंपनी CFCR से पैसा देती है इसलिए जो है ये CFCR हम सिमरन कंपनी में अच्छा बोल सकते हैं। और जितना एवरेज बॉडी वेट ज़्यादा रहेगा उतना जो है आपका FCR भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कंपनी ने जो रियरिंग चार्जेस जो कंपनी ने फार्मर भाई को दिया वो है ₹8.25। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 1.5 के से अगर नीचे अगर CFCR रहेगा तो कंपनी ₹8.5 देती है और इससे ज़्यादा पैसा कंपनी फार्मर भाई को सिमरन कंपनी देती ही नहीं है। ठीक है ना, तो रियरिंग चार्जेस कंपनी ने ₹8.25 दिया। उसके बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट में तो प्रति बर्ड अगर हम देखें तो ₹23.75 जो है एक बर्ड के ऊपर जो हमें पैसा मिला। टोटल जो कंपनी ने पैसा दिया फार्मर भाई को 1,03,836 रुपये जो फार्मर भाई को कंपनी ने पैसे दिए। इसमें से जो मोर्टलिटी का डिडक्शन का कंपनी ने 336 रुपये जो मोर्टलिटी क्योंकि 5% से ऊपर हो गई थी उसका पैसा कंपनी ने काटा। और फीड अनलोडिंग का कंपनी 444 रुपये दिए। ठीक है, तो उस प्रकार से देखें तो टोटल 4,653 बर्ड पे एक बैच पे 2 महीने की, चूँकि आपको पता है ब्रायलर फार्मिंग में जो है हम 2 महीने का एक बैच मानते हैं। और अब चूँकि ये बैच जो है 53 दिन में निकली तो उसके हिसाब से अगर देखें तो 2 महीने की जो कमाई हुई 1,03,943 रुपये जो फार्मर भाई को कंपनी ने पैसे दिए। और TDS वगैरह काट के 1,02,905 रुपये कंपनी ने फार्मर भाई को जो उनके खाते में पैसे डाले। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गया जो है आज एक बैच की कमाई, किंतु इस एक बैच में जो हमें खर्चा लगा उस खर्चे के ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करें तो दोस्तों मेरे फार्म पे जो है एक लेबर परमानेंट काम करता है उसकी 8,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 2 16,000 तो मेरी लेबर की तनख्वाह हो गई। 4,000 रुपये में मेरी गाड़ी मतलब लिफ्टिंग करवाने का भी खर्चा आ गया और हेमाली भी आ गई। तो इस प्रकार से देखिए तो 20,000 में मुझे लेबर का खर्चा लगा और इसमें मुझे 3,000 रुपये का चूना लग गया। ठीक है, तो कितना हो गया 23,000 रुपये। अब दोस्तों इसमें बचा कितना, मुझे बिजली बिल मेरा आया चूँकि थोड़ा सा ठंड का सीजन था इसके कारण ज़्यादा बिजली नहीं जली, किंतु फिर भी करीब करीब इसमें 8,000 के आसपास जो है इसमें बिजली बिल आया। 6,767 रुपये के आसपास मुझे जो है बिजली बिल आया ये पहले महीने का। और उसके दूसरे महीने का जो है करीब करीब 3,000 के आसपास बिजली बिल आया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 10,000 का मेरा बिजली बिल आ गया और टोटल फार्म का खर्चा हो गया 33,000। ठीक है, इसमें आपको एक बात बता दूं कि चूंकि ये इसी फार्म है तो इसलिए इसमें लाइट इंटरप्शन के ऊपर जो है डीजल का भी खर्चा आता है। किंतु दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैंने इस फार्म के लिए एक फैन को जो इन्वर्टर के ऊपर सेटअप कर रखा है तो पूरा का पूरा मेरा बेच निकल गया, किंतु इसमें जो है मुझे डीजल का खर्चा 1 रुपये का भी नहीं लगा। ठीक है, तो इसमें मेरा डीजल का खर्चा बिल्कुल जीरो आ गया। अब रहा लीटर का खर्चा, तो लीटर के खर्चे में अगर हम देखें तो जितने का मेरा लीटर मैंने जो है करीब 5,000 का डाला था इसमें मैंने 10,000 का लीटर बेच दिया। तो उस प्रकार से देखें तो लीटर में जो है मुझे 4,000 का जो है फायदा हो गया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो टोटल मेरा खर्चा रहा 33 में से हम 4 और माइनस कर देंगे तो 29,000 रुपये जो मुझे एक बेच का जो है खर्चा लगा। तो 1,03,000 में से मैं 29,000 माइनस कर दूंगा, करीब करीब 4,600 मुर्गियों पे एक महीने एक बेच में जो है मुझे 74,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यह जो है इसी फार्म में। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, अगर यही प्रोडक्शन कॉस्ट में IB या फिर मैं सिमरन कंपनी के साथ में लेता तो यहाँ पे मुझे 12-13 रुपये या 14-15 रुपये जो है प्रोडक्ट कंपनी पैसा देती। किंतु यहाँ पे मैंने बताया कि सिमरन फार्म जो है यहाँ पे एक फिक्स करके केपिंग करके पैसा देती है, उसके ऊपर पैसा नहीं देती। तो दोस्तों इसके कारण जो यहाँ पे जो है कम पैसा बना। किंतु अगर हम देखें दूसरी कंपनियों की तुलना में तो इसमें जो है इस परफॉर्मेंस पे आराम से 12 से 13 रुपये कंपनी का बनता, मतलब 1.5 लाख रुपये के आसपास जो है प्रॉफिट फार्मर भाई को होता। उसमें खर्चे तो फिक्स है, अगर आपका प्रोडक्शन अगर इधर बढ़ते चला जाता है तो आपके खर्चे फिक्स है, क्योंकि जो खर्चा लगना था लेबर लग गया, हमने बिजली बिल हमने काउंट कर लिया, बुरादा लग गया और चूना भी लग गया। किंतु
जो एक चीज़ जो बढ़ते जा सकती है वो है हमारा इनकम। मतलब अगर आपका जो है आपके जीसी अगर जितनी अच्छी रहेगी, इनकम भी आपकी जो है उतनी अच्छी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब एक फार्मर भाई ने कमेंट किया था कि 160/30 में फार्मर भाई को जो कंपनी 4000 ही बच्चे दे रही है, तो दोस्तों वो ओपन फार्म होगा। और यह इसी फार्म की बात कर रहा हूँ मैं। और इस इसी फार्म में 3 लाइन निप्पल सिस्टम मैंने लगा रखा है, ऑटोमेटिक मैनुअल फीडर मैंने लगा रखा है, और पूरा इसी सिस्टम जो है मेरा खुद का ही है। मैंने खुद ने कूलिंग पैड और एग्जॉस्ट फैन और ये पूरा सेटअप जो है मेरा ही है। तो कुल मिला के यह नमस्कार दोस्तों, सिमरन कंपनी में एकमात्र इसी फार्म है। सिमरन फार्म की मैं बात कर रहा हूँ। सिमरन फार्म में एकमात्र मेरा इसी फार्म है। और यह जो है परफॉर्मेंस में पिछली बैच का बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।